हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पॉलिनोमियल। उसकी एक्सरसाइज 2.4 हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 5th जो कि आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 5th में हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ये 4 क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो चारों के चारों जो क्वेश्चन हैं उनकी घात जो है वो है 3। घात मतलब उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल या फिर बहुपद कहें, उस बहुपद में x की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को ही हम उस बहुपद की घात बोलते हैं। तो इस वाले बहुपद की घात है 3, इसकी भी 3 है, उसकी भी 3 है और लास्ट वाले की भी 3 है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4th में हमने मध्य पद विभाजन सूत्र से या फॉर्मूला या मेथड से हमने द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात किया था। लेकिन ये जो हमारे पास 3 घात वाला जो बहुपद है, इसका अगर हमें गुणनखंड करना है तो फिर यहां पर वो तरीका हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। द्विघात वाले में हमारे पास 2 गुणनखंड आते हैं, 2 फैक्टर्स आते हैं, और 3 घात वाले में आपके पास कितने गुणनखंड आएंगे? 3 आएंगे। तो जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो जो एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वही सारे ही पार्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी। कैसे करेंगे? सबसे पहला वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ये हमें एक बहुपद दे रखा है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक नाम रख लेते हैं px। आप qx rx कुछ भी रख सकते हो। इसमें चर x है तो इसलिए हमने यहां x लिया। तो ये हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो इसके अगर गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले हम दिए हुए बहुपद में x का मान 1 रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो शेषफल है वो कितना आ रहा है। फिर हम -1 रखेंगे और उस पर भी चेक करेंगे कि हमारा शेषफल कितना आ रहा है। फिर हम 2 रखेंगे, फिर -2, देन 3, फिर -3। तब तक रखते जाएंगे जब तक कि हमारे पास शेषफल 0 ना आ जाए। x की जिस वैल्यू पर हमारे पास शेषफल 0 आ जाएगा हम वहां रुक जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, और इसमें मैं x की वैल्यू 1 रखकर देखता हूं। तो अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं तो जहां जहां x है मुझे वहां वहां 1 रखना होगा। इसमें x की जगह 1 रखना पड़ेगा, यहां पर भी, इन तीनों जगह। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 × 1 स्क्वायर -1 प्लस 2। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। 1 का क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, उस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर ये -1 प्लस 2। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। 1 - 2 तो होता है -1, ठीक है। -1 प्लस 2 होता है आपके पास 1, और हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आंसर आ गया? 0। हमें यही चीज ढूंढनी थी। अब अगर यहां पर 0 नहीं आता, कोई और नंबर आता, तो फिर हम x की वैल्यू जैसे 1 पुट की, फिर हम -1 भी पुट करके देखते, ठीक हो गया। पर यहां पर क्योंकि यहीं पर 0 आ चुका है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, और हमें यह जानना है कि x की जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है। x की इस वैल्यू को जब हमने इस बहुपद में रखा तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो इसलिए x की इस वैल्यू को हम इस बहुपद का बोलेंगे शून्यक। ध्यान रखें, हम बोलेंगे कि x = 1 जो है इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, x = 1, px का शून्यक है। ठीक हो गया। अगर मैं इस 1 को यहां पर शिफ्ट करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x - 1 = 0। कुछ ऐसा ही बनेगा ना। तो जो x = 1 तो px का हो गया शून्यक, तो x - 1 px का क्या हो गया? हम बोलेंगे x - 1 px का एक गुणनखंड है। ये हम बोलेंगे यहां पर। ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूं इसकी घात है 3, तो इसके कुल 3 गुणनखंड आएंगे। तो एक गुणनखंड तो हम इसी तरीके से निकालेंगे,
और एक गुणनखंड निकलने के बाद बाकी जो 2 गुणनखंड बच जाते हैं उनको निकालने का तरीका मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो ये तो इसका एक गुणनखंड आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस बहुपद को मैं x-1 से डिवाइड कर दूं तो मेरा शेषफल कितना होना चाहिए? 0। यही हमारा दूसरा मेथड है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं x-1 से डिवाइड करने वाला हूं ताकि मेरा शेषफल 0 आ जाए। और फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे उसमें भागफल चाहिए। करके देखते हैं पहले हम। तो x-1 डिवाइड करेगा, हमारे पास क्या है? x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x³ आ जाए, ये चीज ध्यान रखनी है। तो उसके लिए आप ये जरूर समझें कि x में हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा x³ आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करो, जो आपको लाना है उसको ऊपर रखो और इस x को नीचे रखो और कैंसिल करो जो चीज कैंसिल होती है। ये x³ है, ये x है, तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? x²। तो मतलब कि x में मैं अगर x² मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? x³ मिल जाएगा। अब इसमें जो x के साथ -1 है इसको भी इसी x² से मल्टीप्लाई करना है। अगर इस -1 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा -x², जो कि इसके नीचे लिखेंगे -x²। ठीक हो गया। तो ऊपर भी एक बहुपद है, नीचे भी एक बहुपद है, इन दोनों बहुपदों को हम माइनस करेंगे। इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसके आगे माइनस है तो हो जाएगा प्लस। माइनस करने पे नीचे वाले बहुपद के साइन जो है बदल जाते हैं। तो ये चीज कैंसिल हो गई। -2x² प्लस x² होता है -x², साथ में -x प्लस 2 है। ठीक है, फिर से वही बात, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -x² मिल जाए। x में क्या मल्टीप्लाई करूं? x कितने जा -x² होता है। तो ये जानने के लिए आप -x² को इस x से डिवाइड करके चेक करें। तो एक x तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? -x बचा ना। इसका मतलब x में अगर मैं -x मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आता है -x²। इसी तरीके से इस -1 को जब इस -x से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। मतलब -1 को जब -x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर आएगा x। कुछ इस तरीके से -1 को -x से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, ये x आएगा आपका। तो वो x किसके नीचे लिखूंगा? इसके नीचे, कुछ ऐसे। अब हमारे पास क्या होगा? यहां पर साइन बदलेगा। ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, ये हमारे पास यहां पर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? -2x प्लस 2। फिर से वही बात, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि -2x आ जाए। तो उसके लिए आप -2x को रखो ऊपर, x को रखो नीचे, काट दो। कितना बच रहा है हमारे पास? -2। इसका मतलब x में मैं अगर -2 मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? -2x मिलेगा। इस -1 को भी इस -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा +2। तो मैं यहां लिख देता हूं। फिर से इन दोनों बहुपदों को हम माइनस करेंगे, तो ऐसा करने पर नीचे वाले बहुपद के साइन बदलने पड़ेंगे हमें। तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल, तो शेषफल हमारे पास 0 आ गया। हमें इस चीज से मतलब है। ठीक हो गया। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, यहां पर हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो हर एक के 3 गुणनखंड निकलेंगे। तो हम जो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जो पहला पार्ट है उसका एक गुणनखंड निकालकर मैं आपको दिखा चुका हूं। तो बाकी बचे 2। तो बाकी बचे 2 गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास ये आता है, एक गुणनखंड आता है, वो क्या करेगा? दिए हुए बहुपद को भाग करेगा, शेषफल 0 आना ही चाहिए। अब आपके पास जो भागफल आ गया, इसको हम मध्य पद विभाजन से इसका क्या करने वाले हैं? इसका गुणनखंड ज्ञात करने वाले हैं। तो इससे हमें कितने गुणनखंड मिलेंगे? 2। और पहले हमने कितने ले लिए थे? 1। तो कुल कितने आ गए? 3। तो यही 3 हमारे क्या हैं? आंसर्स हैं। ठीक है, तो शेषफल हमारे पास 0 आ गया। तो एक गुणनखंड 3 में से मैं निकाल चुका हूं, बाकी 2 गुणनखंड हमारे पास इस भागफल से निकलेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास जो भागफल है इसको हम मध्य पद विभाजन से इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। वो क्या था? पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका था, वो यहां पर बता रहा हूं मैं आपको।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 2x स्क्वायर। अब 2 के हम बनाएंगे यहां पर जिसके पहाड़े में आता, फैक्टर्स बनाएंगे, जिसके पहाड़े में आता है वो लिख लेते हैं। 1 के में आता है, 2 के में आता है, बस तो उसी का रिपीटेशन हो जाएगा वो। तो दोनों चीज एक जैसी हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें x लिखो, इसमें x लिखो, तो ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। अब ये बीच में हमारे पास क्या है, अगर आपको ये मध्य पद विभाजन सीखना है तो ये जो ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की, इस पे क्लिक करो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उसमें ये सारी चीजें डिटेल से समझाई गई हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, बीच में खाली x लिखा है, मतलब माइनस एक्स लिखा था, मैंने 1 लगा दिया, 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो -1x है। तो मतलब मेरे पास ये जो दो आपको जोड़े दिखाई दे रहे हैं नंबरों के, एक है 2x, एक है 1x, ठीक है, ये दो जोड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आएगा 3x। और अगर इन दोनों को मैं घटा दूं तो मेरे पास कितना आंसर आएगा 1x आएगा, जो कि मुझे यहां पर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप 1x को किससे रिप्लेस कर देंगे 2x माइनस 1x से। तो इस 1x की जगह मैं लिखूंगा 2x माइनस 1x और लास्ट में 2 है। ठीक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साइन बदल जाएंगे। इसका साइन प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसका साइन माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये हमारे पास क्या है -2 है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से और इसमें से जो भी चीज बाहर निकल सकती है, जिसको भी कहते हैं हम कॉमन, वो कॉमन हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए तो मैं आपको लॉन्ग मेथड से बताता हूं। मैं एक्स स्क्वायर की जगह लिख लेता हूं x मल्टीप्लाई एक्स, इसकी जगह लिख लेता हूं 2 मल्टीप्लाई एक्स, ये 1x ही रहने देते हैं और इसको 2 मल्टीप्लाई 1 रखते हैं। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, x है, तो x निकल गया बाहर, तो अंदर क्या बचा x माइनस 2, प्लस इन दोनों में कॉमन चीज क्या है 1, अंदर क्या बचा x माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूं, क्योंकि ये दोनों में है, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर x प्लस 1। तो फाइनली ये क्वेश्चन हमने यहां पर सॉल्व कर लिया है। तो हमें अब इस क्वेश्चन में क्या चीज समझ में आ गई है वो देखते हैं। तो हमारे पास जो बहुपद था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसके हमने 3 गुणनखंड निकाल लिए। स्टार्टिंग में हमने एक निकाला था x माइनस 1, ठीक हो गया, और बाकी 2 हमने यहां पर ये निकाल लिए हैं। तो एक और निकाला हमने x प्लस 1 और तीसरा हमारे पास है x माइनस 2। तो हर बहुपद के 3 गुणनखंड आएंगे चारों के चारों क्वेश्चन में, और लास्ट में आप उसको इस तरीके से लिखोगे। अब मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप इन तीनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1, फिर जो आंसर आएगा उसको x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको यही आंसर मिलेगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको एक शॉर्ट तरीके से और कर सकते हैं, इसको और लास्ट वाले को, पर वो शॉर्ट तरीका मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो बी क्वेश्चन है और सी क्वेश्चन है वो तो आपका लेंथी इसी तरीके से आपको करके दिखाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको यही मेथड समझाया। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन और उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये यहां पर रब कर दे रहा हूं मैं। हमारे पास अब ये है बी क्वेश्चन नंबर ए हम कर चुके हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं ऐसे। अब बी क्वेश्चन देखेंगे। बी क्वेश्चन का भी नाम मैं रख लेता हूं px। ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू 1 रख के चेक करते हैं और चेक करते हैं हमारा शेषफल कितना आ रहा है। फिर हम x की वैल्यू -1 रख के चेक करेंगे इस तरीके से। पहले हम x इक्वल टू 1 रख के चेक करते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। ये है 1, ये है 1 का क्यूब, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 1 माइनस 5। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां मैंने 1 रख लिया। चेक करता हूं मेरा आंसर क्या बन रहा है। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 आ रहा है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, और ये -5।
अब 1 माइनस 3 हो गया -2, -9 -5 हो गया -14। ये हमारे पास आंसर आ रहा है -16, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर जो 1 पुट करने पे हमारे पास जो आंसर आया है वो 0 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि x = 1 इस बहुपद का शून्यक नहीं माना जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 रख के चेक करनी पड़ेगी। x की वैल्यू 1 रख के चेक कर चुके हैं, अब x की वैल्यू हम -1 रख के चेक करते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखते हैं। यहाँ -1 रखा, यहाँ पर रखेंगे -1 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई -1 -5। -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है, -1 का स्क्वायर होता है 1। उस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आंसर 3। ये माइनस तो है ही। -9 को -1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 और लास्ट में है 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर -4। इन दोनों को सॉल्व करने पे आएगा आंसर, यहां से तो -4 आ गया, यहां से 4 आ गया, ये आंसर कितना आ गया 0। तो यहां पर हमारे पास शेषफल कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। इसका मतलब ये क्या हो गया इसका, इस बहुपद का, हम कहेंगे x - 1 इस बहुपद का एक शून्यक है। ये लिखेंगे यहां पर हम x = -1 px का शून्यक है। तो ये हमारे पास आ गया, शून्यक है। अगर -1 को मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो ये +1 हो जाएगा ना, तो x + 1 px का क्या मान लिया जाएगा, गुणनखंड। px का गुणनखंड है। तो हमारे पास पता लग गया कि x = -1 शून्यक है और x + 1 गुणनखंड है। इसके 3 गुणनखंड निकलेंगे, उसमें से एक गुणनखंड हम निकाल कर दिखा चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी के 2 गुणनखंड निकालेंगे, और बाकी के 2 गुणनखंड निकालने का तरीका हमें पता है। हमें यहाँ पर डिवाइड करके देखना है, जो पिछले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं, यहाँ पर भी करेंगे। तो x + 1 डिवाइड करने वाला है किसको, x³ -3x² -9x -5। ठीक है, तरीका वही होगा। x में कितना मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो हम x³ को रख लेते हैं न्यूमरेटर में, ऊपर रख लेते हैं अंश में, और हर में रख लेते हैं x को। अब काटते हैं, मतलब x³ को x से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। तो 3x है, यहाँ पर 1 है, तो सिर्फ x² रह जाएगा। मतलब x में अगर x² मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, ये आएगा x³। ठीक है, अब ये +1 है, इस 1 को अगर x² से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा आंसर, x² ही आएगा। 1x² बोल लो या सिंपल x² बोल लो, मैं 1x² लिख कर दिखाऊंगा आपको। तो 1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो +1x² आएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों बहुपदों को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए नीचे वाले के साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो -3x² -1x² होता है -4x², साथ में आपका -9x और -5 आप उतार दोगे। फिर से x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि -4x² आ जाए, तो ये जानने के लिए -4x² को आप x से डिवाइड करके देखो। ये x² है, ये x है, तो 2x में से एक x कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, -4x। मतलब x में तुम -4x मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो हमारे पास ये -4x² आएगा। 1 में अगर इस -4x को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -4x, जो कि इसके नीचे लिखा जाएगा, -4x आएगा आपका आंसर। फिर से इन दोनों को माइनस करोगे तो नीचे वाले के साइन बदल जाएंगे, माइनस से प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। -9x + 4x ये होता है -5x, और साथ में है -5। ठीक है, फिर से वही बात, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि -5x आ जाए, तो आप क्या करो, -5x को x से डिवाइड करके देखो, ये कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, -5 आ रहा है ना। मतलब x में हम -5 मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ही हमारे पास आंसर कितना आएगा, -5x। +1 में अगर -5 मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर कितना आएगा, -5। अब दोनों को हमें माइनस करना है, तो ऐसा करने के लिए नीचे वाले के साइन चेंज करने पड़ेंगे।
माइनस का प्लस, अब दोनों एक जैसे हैं तो कैंसिल हो गया, तो शेषफल को 0 आना ही था, क्योंकि x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है जो कि हम स्टार्टिंग में करके दिखा चुके हैं, तो इसीलिए शेषफल आपका 0 आना था। लेकिन हमें इसके निकालने हैं 3 गुणनखंड, तो एक तो यही रहा, बाकी 2 कहां से निकलेंगे? इससे, जो हमारे पास भागफल आएगा, इसको मध्य पद विभाजन मतलब कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। तो करके देखते हैं। तो हमारे पास है x², ये है x² माइनस 4x माइनस 5, इसको हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व। पहले 5 को आप x² से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये कितना आएगा? 5x²। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें देखना है यहाँ पर 5 के टेबल, ध्यान रखना माइनस लेने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 का एक ही टेबल में आता है 1k में या 5k में, लिखोगे दोनों में से एक ही। ठीक हो गया, 1 × 5 = 5, यहाँ पर x लगा दिया, यहाँ पर x, तो ये ऑटोमेटिकली x² हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ नंबरों के 2 जोड़े आ गए, एक आ गया 5x, एक आ गया 1x। अब आपको पता है इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो आता है 6x, जो कि इस बीच वाले से मैच नहीं कर रहा है। और अगर हम दोनों को घटाएं, मतलब 5x माइनस 1x लिखो, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 4x, और जो कि आपका बीच वाले से क्या कर रहा है? मैच करता है। इसका मतलब ये है कि आप 4x की जगह क्या लिखने वाले हो? इसको रिप्लेस करोगे 4x को किससे? 5x माइनस 1x से। तो x² माइनस 5x माइनस 1x माइनस 5। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों के साइन यहां पर बदल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका, अभी है प्लस में, यहां प्लस है, कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस। तो x² ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और लास्ट में हमारे पास कितना है? -5। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बताया था, x को लिख लेते हैं x × x, इसको लिख लेते हैं 5 × x, ये है 1 × x, और लास्ट में आ जाएगा 5 × 1। अब यहाँ से कॉमन निकालना है, तो ये आपको दिख रहा है x बाहर आ जाएगा, क्या बचा? x - 5 प्लस इन दोनों में से क्या बाहर आ रहा है? 1, और क्या बचेगा? x - 5 हो गया। अब इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है? x - 5 कॉमन है ना, तो आप x - 5 को बाहर निकाल दो, और अंदर हमारे पास क्या बचता है? x + 1। तो हमारे पास ये 2 और गुणनखंड आ चुके हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था P वाला, x³ - 3x² -9x - 5, इसके हमने एक गुणनखंड पहले निकाल लिया था और बाकी 2 गुणनखंड यहां पर निकाल लिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x³ - 3x² -9x - 5 इक्वल टू, एक क्या निकाला था हमने स्टार्टिंग में? वो निकाला था हमने x + 1, और बाकी 2 हमने ये निकाले हैं, शायद एक निकाला है x + 1 और एक निकाला है x - 5, मतलब 2 हमारे पास x + 1 आए और एक हमारे पास x - 5 आए। तो इस तरीके से हमारे पास ये B क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर C देखते हैं। C हमारे पास है x³ + 13x² + 32x + 20, तो इसमें हम इसको नाम देते हैं px, x³ + 13x² + 32x + 20। अब ध्यान रखें इसमें सभी नंबर्स प्लस में, मतलब सारे साइन प्लस में है, कोई भी साइन माइनस में नहीं है। तो इसमें आपको पहले से मैंने बता चुका हूं कि हम बारी बारी से नंबर्स को पुट करके चेक करने की कोशिश करते हैं हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करेंगे हमारा आंसर 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, उस पर नहीं आ रहा है तो फिर -1 पे चेक करेंगे, उस पर भी नहीं आ रहा है फिर 2 पे चेक करेंगे, उस पर भी नहीं आ रहा है फिर -2 पे चेक करेंगे, ऐसे करते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि सारे साइन प्लस में है, तो अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आंसर कभी 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 होने के लिए प्लस के साथ माइनस भी होना चाहिए कहीं ना कहीं पर। तो अगर आप 1 पुट करोगे तो 0 कभी भी नहीं मिलेगा, 2 पुट करने पे 0 नहीं मिलेगा, 3 पुट करने पे, मतलब जो भी आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको पुट करने पे कभी भी आंसर 0 नहीं देगा। तो मतलब आपको पहले कौन सा नंबर रखना है यहाँ पर? -1। उस पर अगर 0 नहीं बनता तो किस पे रखोगे? फिर कौन सा नंबर रखोगे? -2, देन -3, इस तरीके से आप चेक करोगे। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू -1 पुट करते हैं कि हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो p - 1 इक्वल टू -1 का ये हो जाता है क्यूब, 13 - 1 का स्क्वायर
प्लस 32 मल्टीप्लाई -1 प्लस 20, ये हमने लिख लिया। अब सॉल्व करने की बारी है। -1 का क्यूब कितना है हमारा 1, -1 होता है क्योंकि 3 है, पावर क्यूब है। -1 का स्क्वायर होता है 1, उसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 13, ठीक हो गया। 32 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया -32, साथ में है +20। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, ये आएगा 12, है ना। और -32 + 20 कितना हो जाएगा, -12, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 0। मतलब x = -1 पे हमारे पास आंसर कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। तो फिर मैंने आपको समझा दिया है कि x की इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं x = -1 px का शून्यक है, शून्यक है। और -1 को अगर यहां शिफ्ट कर दे तो हम बोलेंगे x + 1 = 0, px का गुणनखंड है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई यहां पर। तो ये तो हमारे पास एक गुणनखंड आ गया, इसके 3 गुणनखंड निकलते हैं, एक हम निकाल चुके हैं, बाकी 2 हमें कैसे निकालना है, इस पूरे को हम x + 1 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए इसको रब कर देता हूं यहां पर, तो ये यहां पर रब कर दे रहा हूं मैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो हमें डिवाइड करना है x³ + 13x² + 32x + 20 को किससे करना है, x + 1 से। तो स्टार्ट करते हैं। x में कितना मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, तो ये जानने के लिए x³ को आपको x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 है, नीचे 1 है, तो सिर्फ 2 बच जाएंगे, तो x² आ जाएगा। मतलब x में अगर आप x² मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास x³ हो जाएगा। अब 1 को आप अगर x² से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है आंसर 1x², या सिंपल x² ही बोल सकते हो, मैं 1x² लिख देता हूं, प्लस 1x²। अब ऊपर वाले बहुपद को नीचे वाले बहुपद से क्या करोगे, घटाओगे, माइनस करोगे। तो ऐसा करने पर नीचे वाले बहुपद के साइन बदल जाएंगे, इसका साइन है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इसका साइन है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। 13x² - 1x², तो हमारे पास ये होता है 12x² और साथ में हमारे पास 32x और +20 भी साथ में है। ये हो गया। फिर से वही बात, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12x² आ जाए। तो इसके लिए 12x² को डिवाइड करो x से, तो 2x में से 1x कैंसिल हो गया, ऊपर 2x से नीचे 1x से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 12x ना। इसका मतलब ये है x में मैं 12x मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास 12x² आएगा, और 1 में 1 को भी 12x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास कितना हो गया 12x। अब इन दोनों बहुपदों को माइनस करेंगे, उसके लिए नीचे वाले बहुपद के साइन बदलने पड़ेंगे। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो 32x - 12x हमारे पास कितना हो जाता है, ये 20x + 20। फिर से तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 20x आ जाए, तो इसके लिए 20x को x से डिवाइड कर दो, क्या बचा आपके पास 20। मतलब इसमें अगर आप 20 मल्टीप्लाई करते हो, x के साथ 20 मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 20x। तो 1 के साथ भी 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 20 आएगा। अब इन दोनों बहुपदों को यहां पर हम घटाएंगे, तो इससे नीचे वाले बहुपद के साइन बदल जाएंगे, इसका साइन है प्लस हो जाएगा माइनस, इसका है प्लस हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया 0, जो कि आना ही था। क्योंकि हमें इसके 3 गुणनखंड निकालने हैं, मतलब फैक्टर्स निकालने हैं, तो एक निकाल चुके हैं, बाकी 2 बचेंगे। वो बाकी बचे 2 कैसे निकालोगे, इससे निकालोगे, x² + 12x + 20, इसकी मदद से बाकी 2 गुणनखंड हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, x² + 12x + 20 लिखा है। सबसे पहले 20 को x² से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ये आ जाता है 20x²। अब हम 20 के फैक्टर्स बनाएंगे, मतलब किस किस के टेबल में आता है, जिसके लिए हम इसको फैक्टराइज करने का, इसके गुणनखंड निकालने का हम जो तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मध्यपद विभाजन। वो बार बार समझा चुका हूं मैं आपको। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, 20x² आया, 20 जिसके टेबल में आता है वो लिख लो। 1 × 20 होता है 20, 2 × 10 होता है 20, और 4 × 5 होता है 20। इसके बाद और भी जो होते हैं वो सारे इन्हीं के रिपीट होते हैं।
रिपीटेशन होते हैं, ठीक है। इसमें x लगाओ, x तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x यहाँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया था एक जोड़ा ये आ गया नंबरों का, एक जोड़ा ये आ गया, एक जोड़ा ये आ गया। आपको 12x चाहिए इन जोड़ों को जोड़ने या घटाने पे। आपको पता है 10x को अगर 2x के साथ जोड़ दूं मैं, 10x को 2x के साथ जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बन रहा है 12x बन रहा है। सेंटर में भी आपको 12x ही चाहिए, मतलब ये हो गया कि आप 12x को हटा दो यहाँ से, उसकी जगह लिखो 10x प्लस 2x। ऐसे 12x की जगह हम लिखेंगे 10x प्लस 2x प्लस 20। अब यहाँ से कॉमन कैसे निकालना है आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x को अगर बाहर निकालेंगे तो x स्क्वायर से क्या बच गया x, प्लस यहाँ पर क्या बच गया आपका 10, ठीक हो गया। 2x और 20x में आपके पास क्या चीज़ कॉमन आएगी 2, तो यहाँ पर क्या बच गया x प्लस, और यहाँ पर क्या बचा 10। जब आप ये कर रहे होते तो ये दोनों चीज़ें एक जैसी दिखाई देनी चाहिए, आपको एक जैसी होनी चाहिए यहाँ पर। अब इन दोनों में मैं अगर x प्लस 10 को कॉमन निकाल लूँ, x प्लस 10 को कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचा मेरा x प्लस 2 बचा ना, x प्लस 2। तो मेरे पास जो क्वेश्चन था उसके मेरे पास 3 गुणनखंड आ गए। एक गुणनखंड आया x प्लस 1 और बाकी के ये 2 गुणनखंड आ गए। तो आपको 3 गुणनखंड निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। तो फाइनल स्टेप में हम लिखेंगे कैसे, फाइनल स्टेप हम लिखेंगे ये। क्वेश्चन क्या था आपका एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसके 3 गुणनखंड निकले। एक तो x प्लस 1 स्टार्टिंग में निकल गया था और बाकी 2 हम यहाँ लिख चुके हैं। एक लिखा है x प्लस 2, एक लिखा है x प्लस 10। आपने ये सब सही निकाला है, इसका पता कैसे करेंगे हम, वेरीफाई कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे हमने ये सब चीज़ सही की है। तो आप क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपका यही आना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा आपने सही किया है। तो ये चीज़ हमने कर ली है। अब जो हमारे पास लास्ट पार्ट है, अब लास्ट पार्ट को मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा, ठीक है। लास्ट पार्ट है उसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में फर्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ए और डी, वो दोनों एक शॉर्ट मेथड से किए जा सकते हैं। वो क्या है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। आप क्या करो, इसमें से कॉमन निकालो और इसमें से कॉमन निकालो, ठीक है। ये है 2y क्यूब, ये है y स्क्वायर। मैं पहले ऐसे लिख के दिखाता हूँ, 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, ऐसे लिख सकते हैं इसको, y मल्टीप्लाई y। ये बेसिकली मैं इस तरीके से क्यों समझा रहा हूँ, जिनको कॉमन निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 मैंने ऐसे लिख कर दिखा दिया है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ बाहर आ रही है, y मतलब y स्क्वायर बाहर आ रहा है ना, तो y स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बचा 2y, यहाँ से क्या बचा 1। अच्छा, इन दोनों में से क्या चीज़ बाहर आएगी, 1 आएगा, साथ ही माइनस भी आएगा, मतलब -1 आएगा बाहर। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से क्या बचेगा 2y बचेगा, प्लस और लास्ट से क्या बचेगा 1। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, 2y प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, 2y प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, और बचा क्या y स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया, इतना बचा हमारे पास। मैं आपको बता चुका हूँ इसके भी कितने गुणनखंड निकलने चाहिए, 3। यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ये है, 2 इससे बनेंगे। कैसे बनेंगे, हमें ये पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं a माइनस बी ए प्लस बी। इसी तरीके से y स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और इसमें अगर हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगाएं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा y माइनस 1 और y प्लस 1। ये जो आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है, ये हम 8th में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आता है, जो पिछले 3 क्वेश्चन में हमने जो मेथड अप्लाई किया है, वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमने आइडेंटिटी लगा दी, इसका मतलब है हमारे पास 2y प्लस 1 तो एज इट इज रह गया, और y स्क्वायर माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे y माइनस 1 y प्लस 1। अब आप देख सकते हैं इसके हमारे पास कितने गुणनखंड आ गए, 3 आ गए। ये 5th क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया। 4 पार्ट्स थे, चारों के चारों पार्ट्स मैंने आपको करके दिखा दिए। हर सोल्यूशन थोड़ा सा दिखने में तो लेंथी है,
लेकिन ये बेस्ट मेथड है जिससे आपको समझ में आ सकता था। तो ये एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी सर्व समीकरणाएं हैं उनको भी हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है उसे ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।